अच्छा जी, हमने पढ़ लिया था एटीन्यूएशन तक। एटीन्यूएशन हमने कंप्लीट कर लिया था अपना लेक्चर 6 के अंदर। अब जो है वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसमें या अगले वाले लेक्चर में इस स्लाइड को पूरा कंप्लीट कर दें हम। अल्ट्रासाउंड फिज़िक्स की ये वाली स्लाइड्स जो है हम कंप्लीट कर लेंगे इस लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोजेनिसिटी कॉज बाय रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की वजह से जो है हमारे पास इकोज़ जो आती हैं, रिटर्निंग इकोज़ जो हमारे पास आ रही होती हैं, उन्हें हम इकोजेनिसिटी हम कह रहे हैं कि किस तरीके से इकोज़ बनती हैं, किस किस कलर की बनती हैं, क्या क्या उनकी टाइप होती हैं, वो हम इसमें आज पढ़ेंगे। अच्छा, एन इकोइक, हाइपो इकोइक और हाइपर इकोइक, ये यहाँ पर आपको बताई हुई हैं, ये तीनों बताई हुई हैं, एन इकोइक, हाइपो इकोइक और हाइपर इकोइक। उसके बाद नीचे भी दी हुई हैं, ये एन इकोइक दिखाया हुआ है, हाइपो इकोइक है, आइसो है और हाइपर है और रिफ्लेक्टिव है। ये सब एक एक करके हम जो है वो अब पढ़ेंगे। यहाँ पर टर्मिनोलॉजीज़ भी जो है हमें दी हुई हैं, ये एक एक करके अब टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ेंगे तो हम समझते जाएंगे। अच्छा, पहली जो है वो हमारे पास कौन सी आ गई है? पहली हमारे पास आ गई है हाइपर, हाइपो, हाइपर, आइसो, एनीकोइक। अब ये बोल रहे हैं कि एक एक करके ये सब बताएंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर दी हुई है, यहाँ पर द सर्कल इज़ हाइपर इकोइक। अच्छा, ये जो है हमारे पास ये जो सराउंडिंग में यहाँ पर जो दी हुए हैं, ये जो है हमारे पास ये एक टिश्यू है और उसके टिश्यू के जो है वो उसके डिफरेंस में हमें दिखाया हुआ है कि किस तरीके से जो है हम हाइपर इकोइक अपना जो है वो देखेंगे। तो ये हाइपर इकोइक, आप ये टिश्यू देखें, ये किस तरीके का है, इसका कलर देखें, और ये जो हमारे पास रिफ्लेक्ट होकर आ रही हैं वो किस तरीके की है, वो किस तरीके का डॉट है, ये हाइपर इकोइक जो है हमारे पास टर्मिनोलॉजी कहलाएगी, ये हाइपर इकोइक के। उसके बाद आ जाएगा हाइपो इकोइक। अच्छा, हाइपर का मतलब भी क्या होता है? हाइपर, ज़्यादा, ठीक है। तो इस टिश्यू के कंपेयर आप इसको देखें, ये आपको इस टिश्यू के कंपेयर, ये जो कलर टिश्यू हमारे पास दिया हुआ है, इसके कंपेयर ये जो सर्कल है ये क्या है? ज़्यादा है, ब्राइट है, ये क्या हो जाएगा? हाइपर इकोइक, ठीक है। उसके बाद अब अगर यहाँ पर आ जाएँ तो ये हाइपो है। हाइपो मीन होता है कम। तो अब ये देखें आप, ये जो आप टिश्यू देख रहे हैं, ठीक है, इसके मुकाबले में ये डार्क है, सही है। ये जो था वो ब्राइट था, चमकता हुआ, ठीक है, ज़्यादा रोशनी हमें तेज़ ब्राइट दिख रही थी। अब इसमें क्या है? कम है, ये है हाइपो। इसका आप कलर देखें, सेम है, इसका ये जो टिश्यूज़ के कलर्स हैं वो सेम है। अब हमें जो है वो ये देखनी है, जो सर्कल हैं, ये जो रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास लाइट्स आ रही हैं, ये किस कलर की हैं। अब टिश्यू के कंपेयर अगर आप इसको देखें तो ये आपको दिखेगा हाइपो इकोइक, ये जो है वो हाइपो इकोइक है। इसको टिश्यू के कंपैरिजन में अगर हम इसको देखें, जो रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आई है वो हाइपो है। अच्छा जी, उसके बाद हम नीचे आ जाएं तो हम देखेंगे कि हमारे पास अब कौन सी आ रही है। अब आ रही है हमारे पास आइसो, आइसो इकोइक। आइसो की मीनिंग क्या होते हैं? आइसो मीन होता है सेम। आइसो की मीनिंग अगर आप सर्च करें तो आइसो मीन होता है सेम। तो आप देखें कि ये टिश्यू हमारा, इसका कलर और जो हम पास रिफ्लेक्ट होकर आ रही है लाइट, वो बिल्कुल सेम है। तो ये क्या है हमारे पास? आइसो इकोइक, बिल्कुल सेम। आइसो मीन ही सेम होते हैं, आइसो मीनिंग होते हैं सेम। अच्छा, उसके बाद आ जाता है एनीकोइक, बिल्कुल डार्क, बिल्कुल डार्क, जिसके अंदर कोई मतलब किसी भी किस्म का ग्रे, ब्राइट, ये सब नहीं है। आइसो बिल्कुल डार्क ब्लैक जो होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा? एनीक्विक। ये हमेशा किस में आपको दिखाई देगा? फ्लूइड्स के अंदर। अच्छा, किस में कौन से जो है वो बनेंगे, ये हम अभी आगे डिस्कस कर लेते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास टिश्यू इंटरफेरेंस में, यहाँ पर आ जाते हैं टिश्यू अल्ट्रासाउंड टिश्यू इंटरफेक्शंस अगर पढ़ें हम तो यहाँ पर आ गया, सबसे पहले हमारे पास आएगा अकूस्टिक इम्पिडेंस। अकूस्टिक इम्पिडेंस क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो पूछा जाता है अक्सर एग्जाम के अंदर कि अकूस्टिक इम्पिडेंस क्या है। तो अकूस्टिक इम्पिडेंस जो है वो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन टू इंटरफेरेंस, दो इंटरफेरेंस के दरमियान का जो है डिफरेंस, हमें डिफरेंस जो बता रहे हैं, दो इंटरफेरेंस जैसे स्प्लीन एंड लिवर, इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस जो हमें पता चलता है वो किससे पता चलता है? अकूस्टिक इम्पिडेंस से पता चलता है। अकूस्टिक इम्पिडेंस है डिफरेंस बिटवीन टू इंटरफेरेंस, दो इंटरफेरेंस के दरमियान का डिफरेंस। अब हमने जो है वो स्टार्ट किया, अपना अल्ट्रासाउंड स्टार्ट किया, बीम गई, लाइट गई, उस वो रिफ्लेक्ट करके देखो स्प्लीन में, वो लिवर में भी जाएगी, वो स्प्लीन में भी जाएगी, दोनों स्प्लीन को भी रिफ्लेक्ट करके आएगी और लिवर को भी रिफ्लेक्ट करके आएगी। लेकिन जब वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी तो वो उन दोनों के दरमियान एक डिफरेंस बताएगी हमें। ऐसा तो नहीं है ना कि सेम, बिल्कुल लिवर भी सेम हो और जो है वो स्प्लीन को भी सेम दिखा रही हो, नहीं, वो हमें उन दोनों का डिफरेंस दिखाएगी। तो डिफरेंस बिटवीन टू इंटरफेरेंसेस, दो इंटरफेसेस के दरमियान का डिफरेंस जो हमें बताता है वो किससे पता चलता है? हमें किससे पता चलता है? अकूस्टिक इम्पिडेंस। ये हमें बताती है दो जो है वो इंटरफेरेंस के दरमियान का
डिफरेंस। सही है। और जितने अच्छा जो है वो हमारे पास डिफरेंस होगा, जितना अच्छे जो है वो इंटरफेसेस होंगे, उतना अच्छा हमारे पास डिफरेंस बनेगा। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें सॉफ्ट टिश्यू और बोन, सॉफ्ट टिश्यू और बोन के दरमियान जो हम डिफरेंस देखने को मिलता है वो बहुत अच्छा दिखता है, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यूज़ को वो जो है वो किस तरीके का दिखाएगी हमारे पास, वो दिखाएगी हमें हाइपो, ठीक है। और लेकिन जो हमारे पास बोन्स को दिखाएगी वो हाइपर इकोइक दिखाएगी, ठीक है। तो ये जो है वो डिफरेंस बताती है हमें टू इंटरफेरेंस का। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये पढ़ भी लीजिएगा आप, यहाँ लिखा हुआ भी है, यहाँ ये रहा, द टू रीजन्स ऑफ वेरी डिफरेंट अकूस्टिक इम्पिडेंस द बीम इज़ रिफ्लेक्टेड। जितना अच्छा, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा अकूस्टिक इम्पिडेंस का, तो बीम उतनी ही जो है वो क्या हुई है, मतलब द बीम इज़ रिफ्लेक्टेड, बीम जो है वो उतनी ही अच्छे रिफ्लेक्ट करके हमारे पास आई है। हमें पता चल रहा है कि हाँ भाई दोनों के दरमियान जो है इसने अच्छा हमें डिफरेंस दिखाया है। उसके बाद हम आ जाते हैं व्हाट डिटरमाइंस हाउ फार अल्ट्रासाउंड वेव्स कैन ट्रैवल, कि किस तरीके से जो है वो अल्ट्रासाउंड वेव्स ट्रेवल कर रही हैं और इनके पीछे का फिनोमेना जो है वो चल रहा है। अच्छा, फ्रिक्वेंसी क्या, फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ का मैं आपको पहले भी बता चुकी थी, फ्रिक्वेंसी वर्सेस रेजोल्यूशन भी तकरीबन मैंने थोड़ा बता दिया था पिछले लेक्चर्स में। यहाँ पर और जो है वो अच्छा हम डिफाइन कर लेते हैं और अच्छे तरीके से इसको समझ लेते हैं। क्या होता है कि अगर हमारे पास द हायर द फ्रिक्वेंसी लेस इट्स पेनिट्रेट, जितनी फ्रिक्वेंसी हाई होगी उतनी पेनिट्रेशन कम होगी। पेनिट्रेट मतलब डीप में, गहराई में जाना, सही। जितनी ही ज़्यादा हमारे पास फ्रिक्वेंसी होगी वो उतनी ही गहराई में कम जाएगी, गहराई में जाएगी नहीं। लेकिन जितनी फ्रिक्वेंसी कम होगी उतना ही ज़्यादा जो है वो कहाँ जाएगी, वो उतना ही ज़्यादा डीप में जाएगी, ठीक है। जितनी फ्रिक्वेंसी कम होगी उतनी डीप में जाएगी, और जितनी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी वो जो है वो कहाँ जाएगी, लेस पेनिट्रेशन करेगी, पेनिट्रेट करेगी नहीं, डीप डेप्थ में नहीं जाएगी, ठीक है। लेकिन उसकी फिर रेजोल्यूशन अच्छी होती है। अभी आगे हम ये नीचे वाले स्लाइड में यही है, फ्रिक्वेंसी वर्सेस रेजोल्यूशन, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर हमने पढ़ लिया कि फ्रिक्वेंसी हाई होगी हमारे पास, अगर फ्रिक्वेंसी हाई है तो वो क्या होगा, डेप्थ में नहीं जाएगी, हमारी गहराई में जाकर जो है वो इमेज नहीं लेगी, उसको जाकर जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, वो ऊपर ही रहेगी, इतनी ज़्यादा गहराई में नहीं जाएगी। लेकिन होगा क्या कि जो अच्छी फ्रिक्वेंसी होगी, ज़्यादा वाली फ्रिक्वेंसी, जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, तो क्या होगा, उसकी रेजोल्यूशन भी हाई होगी। फ्रिक्वेंसी वर्सेस रेजोल्यूशन, द फ्रिक्वेंसी आल्सो इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द अल्ट्रासाउंड इमेज। क्वालिटी अल्ट्रासाउंड इमेज की बहुत मायने रखती है, सही है, वो इस पर जो है वो डिपेंड कर जाती है। अगर हमारे पास जो है फ्रिक्वेंसी अच्छी होगी, हम फ्रिक्वेंसी अच्छी लेंगे, तो हमारी क्वालिटी जो होगी वो इमेज की, जो रेजोल्यूशन होगा इमेज का, वो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। लेकिन अगर हम जो है वो लोअर द फ्रिक्वेंसी कम होगी हमारे पास, जिस प्रॉप की फ्रिक्वेंसी कम है हम वो यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी रेजोल्यूशन इतनी अच्छी नहीं होगी। देखिए लिखा लेस द रेजोल्यूशन, इमेज जो है अल्ट्रासाउंड की वो इतनी अच्छी नहीं होगी, वो उसमें थोड़ा हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन क्या होगा, फ्रिक्वेंसी अगर कम होगी तो वो डीप तक जाएगी, दूर तक जाएगी, और वहाँ से वापस आकर जो है वो आपको इमेज देगी। इमेज की क्वालिटी थोड़ी जो है वो इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन क्या होगा कि वो दूर तक जाके दूर तक की इमेजेस लेकर आएगी। अच्छा, यहाँ पर दोबारा ये आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। 2 मेगाहर्ट्ज ट्रांसड्यूसर हैज़ वेरी गुड रेजोल्यूशन, बोल रहे हैं 12 मेगाहर्ट्ज की जो रेजोल्यूशन की जो हम प्रोब होगी वो बहुत अच्छी होगी, बट कैन नॉट पेनिट्रेट वेरी डीप इनटू द बॉडी, लेकिन वो बहुत दूर तक जो है वो जाकर जो है आपको इमेज नहीं लेकर आएगी आपके लिए, वो पेनिट्रेट जो है वो डेप्थ में नहीं जाएगी, बॉडी के डेप्थ के अंदर नहीं जाएगी कि वो दूर तक जाए और फिर वहाँ से इमेज ले, नहीं। लेकिन उसकी जो क्वालिटी होगी, रेजोल्यूशन होगी, वो बहुत अच्छी होगी हमारे पास। अच्छा, अगर 3 मेगाहर्ट्ज ट्रांसड्यूसर कैन पेनिट्रेट डीप इनटू द बॉडी, अगर 3 मेगाहर्ट्ज की हम ट्रांसड्यूसर अपनी प्रॉब यूज़ कर रहे हैं तो वो दूर तक जाएगी, वो डेप्थ तक जाएगी, बॉडी के डेप्थ तक जाएगी, बट द रेजोल्यूशन इज़ नॉट एज गुड एज द 12 मेगाहर्ट्ज। सही है, क्या बोल रहे हैं, तो दूर तक तो जाएगी, बॉडी के डेप्थ तक तो जाएगी, लेकिन उसकी रेजोल्यूशन ऐसी नहीं होगी जैसी हमारी 12 मेगाहर्ट्ज वाली प्रॉप की जो है वो है। 12 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी हमने जिस प्रॉप के लिए जो प्रॉप ली थी हमने, उसकी जैसी रेजोल्यूशन है, वैसी 3 मेगाहर्ट्ज वाली प्रॉप की रेजोल्यूशन आपको नहीं मिलेगी। लेकिन 3 मेगाहर्ट्ज वाली जो प्रॉप है वो कहाँ तक जाएगी, वो डीप तक जाएगी बॉडी के, सही है। उसके बाद जाते हैं कि कैसे जो है वो इमेज फॉर्मेशन होती है मॉनिटर पे। द एम्पलीट्यूड ऑफ द ईच रिफ्लेक्टेड वेव्स इज रिप्रेजेंट बाय अ डॉट,
जो हमारी वेवलेंथ होती हैं वो जब क्या कहते हैं, उनके जो एम्पलीट्यूड होता है, जब वो रिफ्लेक्ट होकर कोई भी रे गई और रिफ्लेक्ट होकर जब वो वापस आती है तो अपने साथ मैंने कहा था इमेज लेके आती है। वो इमेज जो है वो एक डॉट की फॉर्म में लेके आती है, ठीक है, वो एक डॉट की फॉर्म में लेके आती है। अब अगर वो मैंने अभी आपको पीछे बताया कि हम पढ़ेंगे कि कहाँ पर हाइपर, कहाँ पर एन इकोइक और कहाँ पर हाइपर इकोइक की बात करेंगे। तो हम अगर बात करें हाइपर इकोइक की, तो जो हाइपर इकोइक हैं वो कहाँ पर हमारे पास शो होती हैं, ब्राइट शो होती हैं। और किससे शो होती हैं, वो बोन्स पे शो होती हैं। जब रे जा गई हमारी और किससे टकराई, यहाँ बोन थी, ठीक है, बोन से टकराई और टकरा के जब वापस आई तो अपने साथ एक डॉट की फॉर्म में अपनी जो है वो इमेज लेके आती है। तो वो कैसा डॉट लेके आएगी, वो ब्राइट डॉट लेके आएगी। जितनी रिफ्लेक्शन यहाँ आएंगी बोन से लगेंगी उतने ही डॉट्स आएंगे और यहाँ बन जाएंगे। तो वो क्या होंगे, वो बहुत ब्राइट होंगे। तो हमें पता चलेगा ये किससे टकरा कर रही, बोन से। तो हाइपर इकोइक जब हमारे पास आती है इमेज तो वो किसकी होती है, वो बोन्स की होती है, ठीक है। तो हाइपर इकोइक हम पहचानेंगे किससे, वो बोन्स से जो है वो टकरा कर आ रही है। अच्छा, ऐसे ही एन इकोइक है जो ब्लैक मैंने आपको यहाँ दिखाया था कि बिल्कुल जो है वो क्या हो